हरे कृष्णा। अपने लास्ट एपिसोड में मैंने आपको पूरा चंद्रवंश और सूर्यवंश कंप्लीट कर दिया था। और जब मैं चंद्रवंश के आपको चंद्रवंश के बारे में बता रही थी, तब मैंने आपको लास्ट में जहाँ छोड़ा था वो मैंने आपको बताया था कि वसुदेव की विवाह देवकी से हुआ था और वसुदेव की 7 पत्नियाँ, और मतलब देवकी को मिलाकर 7 पत्नियाँ थी। तो उन सब के साथ उनके कितने कितने पुत्र हुए थे, मैंने आपको यहाँ पर आके वो चीज़ वहाँ पर ख़त्म करी थी। अब मैं आपको श्री कृष्ण के बारे में बताऊंगी। जैसे मैंने आपको लास्ट एपिसोड में बताया था कि हम अब से हमारी श्रीमद् भागवतम में भगवान श्री कृष्ण की कहानियाँ शुरू होंगी। ये भागवतम हाफ अब 500 पेजेस पहले हो चुके हैं। अब नेक्स्ट 500 पेजेस जो हैं भागवतम के, वो सारे के सारे श्री कृष्ण भगवान से ही पूरा उनकी ही कहानियाँ और उनके बारे में ही सब कुछ आएगा। तो जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म होने वाला था, जब भगवान श्री कृष्ण इस पृथ्वी पर प्रकट होने वाले थे, तो उससे पहले क्या हुआ था, तो मैं आपको थोड़ा सा वहाँ से बताकर फिर हम आगे चलेंगे। और ये सब चीज़ें वैसे मैंने अपनी एक एपिसोड जो मैंने जन्माष्टमी स्पेशल बनाया था, उस एपिसोड में मैंने पूरी कहानी ही बताई थी। और इसलिए आज मैं उतनी डिटेल में नहीं जाकर, बट हाँ, हम लोग हर चीज़ को, हर इम्पॉर्टेंट पॉइंट को टच करते हुए मैं आज आपके लिए यहाँ पर स्टोरी सुनाने आई हूँ। तो यह उस समय की बात है जब लाखों दैत्यों के दल ने घमंडी राजाओं का रूप धारण कर अपने भारी भार से पृथ्वी को आक्रांत कर रखा था। उस समय पृथ्वी गौ का रूप धारण कर ब्रह्मा जी के पास गई और अपनी दुख भरी गाथा सुनाई। उस समय ब्रह्मा जी भगवान शंकर प्रमुख देवताओं और गौ के रूप में आई पृथ्वी को अपने साथ लेकर क्षीर सागर के तट पर गए। वहाँ भगवान विष्णु की स्तुति करते करते समाधि की अवस्था में उन्होंने आकाशवाणी सुनी कि स्वयं पृथ्वी का भार उतारने के लिए श्री हरि पृथ्वी पर प्रकट होंगे। देवता अपने अपने अंशों के साथ यदुकुल में जन्म लेंगे और भगवान का सहयोग करेंगे। वसुदेव जी के घर पुरुषोत्तम भगवान प्रकट होंगे। उनकी व उनकी प्रियतमा श्री राधिका जी की सेवा के लिए देवांगनाएं जन्म ग्रहण करेंगी और शेषनाग भगवान के बड़े भाई के रूप में अवतार ग्रहण करेंगे। भगवान की वह ऐश्वर्यशालिनी योग माया भी जिसने सारे जग को मोहित कर रखा है, उनकी लीला के कार्य संपन्न करने के लिए अंश रूप से अवतार ग्रहण करेंगी। मतलब भगवान श्री कृष्ण के जन्म से पहले ही ब्रह्मा जी ने ये सारी चीज़ें देवताओं को भी बताई थी, और जो जो पृथ्वी गौ का रूप धारण करके उनके पास गई थी, तो उनको भी भगवान ब्रह्मा जी ने आकाशवाणी सुनकर उन सबको भी ये बताया था कि भगवान किस प्रकार पृथ्वी का भार उतारने के लिए अब इस बार अवतीर्ण हो रहे हैं। यदुकुल के एक राजा थे देवमीड़। ये मैंने आपको अपने लास्ट एपिसोड में बताया था। यदुकुल के एक राजा थे देवमीड़, उनके पुत्र थे शूरसेन और शूरसेन के पुत्र थे वसुदेव। उस समय मथुरा ही समस्त यदुवंशियों नरपतियों की राजधानी हो गई थी और शूरसेन मथुरापुरी का राज्य शासन कर रहे थे। वसुदेव जी का विवाह देवक की पुत्री देवकी से हुआ और जब वे अपनी नवविवाहिता देवकी को विदा करा के ले जा रहे थे, उस समय स्नेहवश देवकी का चचेरा भाई यानी उग्रसेन का पुत्र कंस रथ हाँक रहा था। तभी आकाशवाणी होती है कि देवकी वसुदेव का 8वां पुत्र कंस का वध करेगा। तब कंस देवकी को मारना चाहता था, परंतु वसुदेव उनसे कहते हैं कि तुम्हारी दुश्मनी तो देवकी के 8वें पुत्र से है, तो मैं स्वयं तुम्हें देवकी के पुत्र जन्म होने पर तुम्हारे पास लाकर दे दिया करूँगा। यह बात ठीक जानकर कंस देवकी को मारता नहीं है। वसुदेव व देवकी अपने महल में ही चले जाते हैं, परंतु नारद जी एक समय आकर कंस को सारी बातें सही सही बताते हैं कि यह सब जो यदुवंशी हैं वे सब देवता हैं, यहाँ तक कि सभी बंधु बांधव, स्त्रियां, वृष्णिवंशी आदि भी देवता ही हैं और भगवान स्वयं अवतार लेकर तुम्हारा वध करेंगे। यह सुनकर कंस देवकी वसुदेव को कारागार में बंद कर देता है और उनके 6 पुत्रों को जन्म लेने के बाद ही उनको मार डालता है। कंस एक तो बड़ा बली था, दूसरे मगध नरेश जरासंध की उसे बहुत सहायता प्राप्त थी, तीसरे उसके साथी थे प्रम्बलासुर, बकासुर, चारुंड, तृणाव्रत,
अधासुर, मुष्टिक, अष्टिरासुर, द्विविध, केशी और धेनुक तथा बाणासुर व भौमासुर आदि बहुत से दैत्य उनके सहायक थे। इनको संग लेकर वह यदुवंशियों को नष्ट करने लगा। वे लोग भयभीत होकर कुरु, पांचाल, केकय, शाल्व, विदर्भ आदि देशों में जा बसे। जब देवकी के सातवें गर्भ में शेष जी पधारे, तब भगवान श्री हरि ने योग माया को आदेश दिया कि देवी, तुम व्रज में जाओ। वहां नंद बाबा के गोकुल में वसुदेव की दूसरी पत्नी रोहिणी निवास करती हैं। वसुदेव की और भी पत्नियां कंस के डर से गुप्त स्थानों पर रह रही हैं। मेरा वह अंश जिसे शेष कहते हैं, वह देवकी के गर्भ में स्थित है। उसे वहां से निकालकर रोहिणी के गर्भ में स्थित कर दो। तुम नंद बाबा की पत्नी यशोदा के गर्भ में से जन्म लेना। तुम लोगों को मुंह मांगा वरदान देने में समर्थ होगी और लोग तुम्हें चंडिका, नारायणी, वैष्णवी, दुर्गा, भद्रकाली आदि नामों से पुकारेंगे। जब भगवान ने इस प्रकार आदेश दिया, तब योग माया ने उनकी आज्ञा अनुसार देवकी का गर्भ रोहिणी के उदर में रख दिया। उस समय सबने यह समझा कि देवकी का गर्भ नष्ट हो गया है। यहाँ तक तो अभी हमने सिर्फ बात करी है कि कृष्ण भगवान का किस तरह से योग माया ने कैसे वो गर्भ को उन्होंने एक्सचेंज करा था। अब उनका 7वां पुत्र इस तरह से शेषनाग जी देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में स्थापित हो गए थे। अब हम उसके आगे की मैं बता रही हूँ कि अब जैसे कृष्ण भगवान का जब 8वां जब उनका पुत्र होना, मतलब देवकी का जब 8वां पुत्र कृष्ण भगवान का जन्म हो रहा था, उस समय कैसा क्या समय था और उस समय का माहौल कैसा था, मैं अब आपको उसके बारे में बता रही हूँ। उस समय समस्त शुभ गुणों से युक्त बहुत सुहावना समय था। रोहिणी नक्षत्र था। आकाश में सभी नक्षत्र, ग्रह और तारे शांत सौम्य हो गए। दिशाएं प्रसन्न थीं। निर्मल आकाश में तारे जगमगा रहे थे। नदियों का जल निर्मल हो गया था। रात्रि के समय भी सरोवरों में कमल खिले हुए थे। वन में वृक्षों की पंक्तियां रंग बिरंगे पुष्पों के गुच्छों से लद गई थीं। पक्षी चहक रहे थे, भौरे गुनगुना रहे थे। जिस समय भगवान के आविर्भाव का समय आया, स्वर्ग में देवताओं की दुंदुभियां अपने आप बजने लगीं। किन्नर और गंधर्व मधुर स्वर में गाने लगे और सिद्ध और चारण भगवान के मंगलमय गुणों की स्तुति करने लगे। जल के भरे हुए बादल समुद्र के पास जाकर धीरे धीरे गर्जना करने लगे। जन्म मृत्यु के चक्र से छुड़ाने वाले जनार्दन के अवतार का समय था निशीथ। उसी समय सबके हृदय में विराजमान भगवान विष्णु देवकी के गर्भ में प्रकट हुए। जैसे पूर्व दिशा में 16 कलाओं से पूर्ण चंद्रमा का उदय हो रहा हो। वसुदेव ने देखा, उनके सामने एक अद्भुत बालक है। चारों हाथों में शंख, चक्र, गदा और कमल लिए हुए हैं। वक्ष स्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह है। गले में कौस्तुभ मणि है। मेघ के समान सुंदर श्यामल शरीर पर पीतांबर फहरा रहा है। घुंघराले बाल सूर्य की किरणों के समान चमक रहे हैं। कमर में करधनी की लड़ियां लटक रही हैं। बाहों में बाजूबंद और कलाइयों में कंगन शोभायमान हैं। उस बालक के अंग अंग में अनोखी छटा छटक रही है। तब वासुदेव जी व देवकी को यह निश्चय हो गया कि यह परम पुरुष परमेश्वर ही हैं। तब वसुदेव जी व देवकी ने सिर झुकाकर भगवान की स्तुति की। तब देवकी और वसुदेव जी ने भगवान से कंस के भय के कारण अपना दिव्य रूप छोड़कर साधारण बालक के रूप में भगवान जी से आने का आग्रह किया। तब भगवान ने अपनी माया से देखते ही देखते एक साधारण शिशु का रूप धारण कर लिया। उस समय नंद जी की पत्नी यशोदा के गर्भ से योग माया का जन्म हुआ। वे भगवान की शक्ति होने के कारण उनके समान ही जन्म रहित हैं। उसी योग माया ने द्वारपाल और पूर्ववासियों की समस्त इंद्रिय प्रवृत्तियों की चेतना हर ली। वे सबके सब अचेत हो गए थे। उस बंदीगृह के दरवाजे बड़े बड़े थे, जो कि लोहे की जंजीरों और तालों से जड़े हुए थे। जैसे ही वासुदेव जी श्री कृष्ण को लेकर उन दरवाजों तक पहुँचे, वैसे ही वह अपने आप खुल गए। उस समय बादल गरज कर जल की फुहार छोड़ रहे थे।
इसलिए शेष जी अपने फनों से जल को रोकते हुए भगवान के पीछे पीछे चलने लगे। यमुना जी की तरंगों ने भगवान को मार्ग दे दिया। उस समय वसुदेव जी ने नंद बाबा के घर पहुंचकर यशोदा जी के निकट अपने पुत्र श्री कृष्ण को सुला दिया और उनके नवजात कन्या लेकर वे बंदीगृह में लौट आए और उस कन्या को देवकी के निकट सुला दिया। उधर नंद की पत्नी यशोदा को यह तो मालूम था कि उनकी कोई संतान हुई है, परंतु पुत्र है या पुत्री यह मालूम उनको नहीं पड़ा। ये सब भी योग माया ने उनको इस तरह से अचेत कर दिया था, इसी वजह से उनको ये चीज़ मालूम नहीं पड़ी थी। जब वसुदेव जी श्री कृष्ण को छोड़कर योग माया को लेकर बंदी गृह आए तब फिर से बंदी गृह के किवाड़ बंद हो गए। उसके बाद नवजात शिशु के रोने की आवाज़ सुनकर द्वारपालों ने कंस को देवकी की संतान होने का संदेशा दिया। तब कंस बौखलाया हुआ, डगमगाता हुआ और सिर के बाल बखेरे हुए ही बंदी गृह की ओर भागा। देवकी ने कंस को देखकर रोते हुए उससे कहा कि यह तो कन्या है, आप इसका वध नहीं करिए। किंतु बहुत समझाने व याचना करने पर भी कंस ने देवकी व वसुदेव की एक न सुनी। वह उनकी गोद से छीनते हुए उस कन्या को जैसे ही उठाकर दीवार पर दे मारना चाहा, वह कन्या कंस के हाथ से छूटकर तुरंत आकाश में चली गई। उनके हाथों में धनुष, त्रिशूल, बाण, ढाल, तलवार, शंख, चक्र और गदा ये 8 आयुध थे। उस समय देवी ने कंस से कहा, रे मूर्ख, मुझे मारने से तुझे क्या मिलेगा? तेरे पूर्व जन्म का शत्रु तुझे मारने के लिए किसी स्थान पर पैदा हो चुका है। अब तू व्यर्थ निर्दोष बालकों की हत्या मत किया कर। कंस को इस प्रकार कहकर योग माया अंतर्ध्यान हो गई और पृथ्वी पर अनेकों स्थानों पर भिन्न भिन्न नामों से प्रसिद्ध हुई। उधर कंस ने देवकी और वसुदेव जी को कैद से छोड़ दिया। तब कंस ने बड़ा पश्चाताप किया कि उसने अपनी प्यारी बहन और बहनों को इस प्रकार कैद में रखा। उसने यहाँ तक कि देवकी और वसुदेव जी से क्षमा भी मांगी कि उसने उनके बच्चों को मौत के घाट उतार दिया। तब देवकी और वसुदेव कंस से अनुमति लेकर अपने महल में चले गए। वह रात्रि बीत जाने पर कंस ने अपने मंत्रियों को बुलाकर योग माया ने जो कुछ कहा था वह सब कह सुनाया। कंस के मंत्री पूर्णतः नीति निपुण नहीं थे। दैत्य होने के कारण वे देवताओं से शत्रुता भी रखते थे। अतः उन्होंने कंस को परामर्श दिया कि बड़े बड़े नगरों में, छोटे छोटे गांवों में और दूसरे स्थानों में जितने बच्चे हुए हैं सबको मार देना चाहिए। कंस की बुद्धि एक तो स्वयं ही बिगड़ी हुई थी और दूसरे उसको मंत्री भी ऐसे ही मिले हुए थे। मंत्रियों ने देवताओं से द्वेष रखते हुए कहा कि देवताओं की जड़ है विष्णु और वह वहाँ रहता है जहाँ सनातन धर्म रहता है। इसलिए हम लोग ब्राह्मण, तेजस्वी याज्ञिक और यज्ञ के लिए घी आदि भविष्य पदार्थ देने वाली गायों का पूर्ण रूप से नाश कर डालेंगे और ऋषियों को भी मार डालेंगे, क्योंकि वे भी विष्णु के प्रिय हैं। तब कंस ने मंत्रियों की बात मानकर उन्हें सहमति देते हुए सबसे पहले पूतना को श्री कृष्ण को मारने के लिए भेजा। अब जब श्री कृष्ण भगवान को पूतना को श्री कृष्ण भगवान को मारने के लिए भेजा था, तो उससे पहले अब हम गोकुल जाएंगे, जहाँ पर श्री कृष्ण के जो जन्म का उत्सव हो रहा था वो किस प्रकार से मन रहा था। तो उसी के बीच में फिर पूतना वहाँ पर आती है। तो अभी हम कृष्ण भगवान के जो जन्मोत्सव है उसके बारे में आपको बताती हूँ। पुत्र के जन्म होने पर नंद बाबा ने ब्राह्मणों को बुलाकर स्वास्तिक वाचन और अपने पुत्र का जात कर्म संस्कार करवाया। साथ ही देवता और पितरों की विधि पूर्वक पूजा भी कराई। उन्होंने ब्राह्मणों को वस्त्र और आभूषणों से सुसज्जित 2 लाख गौएं दान दी। गोकुल की गोपियां और ग्वालों ने शिशु को आशीर्वाद दिया व मंगलगान किया। उसी दिन से नंद बाबा के व्रज में सब प्रकार की रिद्धियां सिद्धियां अटखेलियां खेलने लगी और भगवान श्री कृष्ण के निवास तथा अपने स्वाभाविक गुणों के कारण वह लक्ष्मी जी का क्रीड़ा स्थल बन गया। कुछ समय पश्चात नंद बाबा कंस का वार्षिक कर चुकाने के लिए मथुरा गए। वहाँ वसुदेव जी नंद बाबा जहाँ ठहरे हुए थे वहाँ उनसे मिलने गए, मतलब वसुदेव जी से नंद बाबा मिलने के लिए गए।
वहाँ वसुदेव जी ने उन्हें पुत्र होने की बधाई दी। वह अपनी पत्नी रोहिणी व पुत्र बलराम का कुशल मंगल भी पूछा, जिनकी देखभाल नंद बाबा व यशोदा जी करती थीं। तब नंद बाबा ने भी वसुदेव जी के पुत्रों के मारे जाने व कन्या के स्वर्ग सिधारने का शोक प्रकट किया। तब वसुदेव जी ने नंद बाबा को शीघ्र ही व्रज जाने को कहा, क्योंकि गोकुल में बड़े बड़े उत्पात हो रहे थे। कंस के कहने पर जब पूतना आकाश मार्ग से अपनी इच्छा से सुंदर स्त्री का रूप धारण करके नंद बाबा के गोकुल में पहुंची, वह इधर उधर बालकों को ढूंढती और अपना आहार बना लेती। घूमते घूमते वह नंद बाबा के घर घुस गई। वहां उसने सोते हुए बालक कृष्ण को गोद में लेकर सबसे छिपकर उसने श्री कृष्ण को स्तनपान कराना चाहा। जैसे ही श्री कृष्ण दूध पीने लगे, तब तो पूतना के प्राणों पर बन आई। वह जोर जोर से अपने हाथ पैर पटक कर रोने लगी। उसके प्रभाव से पहाड़ों के साथ पृथ्वी और ग्रहों के साथ अंतरिक्ष डगमगा उठा। इस प्रकार उसके स्तनों में इतनी पीड़ा हुई कि वह अपना राक्षसी रूप छुपा न सकी। उसके प्राण निकल गए, मुंह फट गया, बाल बिखर गए और हाथ पांव फैल गए और वह पृथ्वी पर गिर पड़ी। पूतना के शरीर ने गिरते गिरते ही 6 कोस के भीतर के वृक्षों को कुचल डाला। उसकी विशालकाय शरीर को देखकर समस्त गोकुल के लोग घबरा गए। माँ यशोदा ने शीघ्रता से अचंभित हो अपने लल्ला को गोदी में उठा लिया और उसे अपनी छाती से लगा लिया। उस समय नंद बाबा भी मथुरा से लौट आए थे और उन्होंने जब यह दृश्य देखा, तब वसुदेव जी के वचन याद आ गए कि उन्हें शीघ्र गोकुल जाना चाहिए, क्योंकि सब जगह बहुत उत्पात हो रहे हैं। उस समय समस्त गोकुल वासियों ने पूतना के शरीर के कई हिस्से किए और उसे जला दिया। जब पूतना का शरीर जला, तब उसमें से सुगंध आ रही थी, जिसे देखकर समस्त गोकुलवासी आश्चर्यचकित हो गए थे। इसके अंदर ये बताया गया कि जब पूतना का, हालांकि वो राक्षसनी थी, फिर भी उसका जब शरीर जला तो उसमें से सुगंध क्यों आ रही थी, क्योंकि ऐसा क्यों हो रहा था, क्योंकि भगवान ने स्वयं ही उसका दूध पिया था। पूतना के मरने के बाद वह उसको परम गति की प्राप्ति हुई थी। तो आज मैंने आपको पूतना का उद्धार बताया और भगवान श्री कृष्ण का जन्म बताया। अब आने वाले एपिसोड्स के अंदर भगवान ने इसी प्रकार से पूतना के उद्धार की तरह से ही और बहुत सारे राक्षसों का और बहुत सारे लोगों का उद्धार करा था, जिसकी कहानियाँ अब मैं आपको धीरे धीरे करके सुनाऊंगी। उम्मीद करती हूँ आज का एपिसोड आपको अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट एपिसोड में दोबारा आपसे मिलती हूँ। तब तक के लिए हरे कृष्णा।